माथा फोड़ लूँ इससे माथा। और इधर एक ईंटा है, मन कर रहा है इससे मैं अपना माथा फोड़ लूँ इससे माथा, और माथा फोड़ लूँ इससे माथा। जीजा के साथ साली फरार हो जाती है, देवर के साथ भौजाई फरार हो जाती है, लेकिन यहाँ दामाद के साथ क्या है कि सास फरार हो चुकी है। क्या हो गया कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के फरार हो गई? कुछ नहीं होगा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में भाग गई है। दामाद के साथ प्यार हो गया? दामाद ये कौन प्यार है महाराज? मूड़ी इसमें मूड़ी लड़ा ले, मूड़ी लड़ा ले, मूड़ी इसमें मूड़ी लड़ा ले, मूड़ी लड़ा ले, मूड़ी इसमें मूड़ी लड़ा ले। और मूड़ी इसलिए लड़ा ले, माथा इसलिए लड़ा ले कि इनका पत्नी, बताइए, दामाद को साथ सास भाग गई। अगर पत्नी आपके साथ रहना चाहती है तो रखेगा कि नहीं? नहीं, ये गलत, ये नहीं, कभी नहीं हो सकता। बच्चा को तो हम इनकी पत्नी दामाद के साथ फरार हो गई है, सास के साथ दामाद भाग गया जी। ऐसा आपने जीवन में कभी सुना था? कभी जिंदगी में नहीं सुना था हम। ये कैसा है प्यार कि दामाद के साथ सास हुई फरार। आए दिन आप सुनते होंगे कि जीजा के साथ साली भाग जाती है और देवर के साथ भौजाई भाग जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है कि दामाद के साथ सासू भाग गई है। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो इस वक्त हम लोग बिहार के मधेपुरा जिला में पहुँच चुके हैं और यहाँ से एक घटना निकल के सामने आ रही है कि दामाद के साथ सास भाग गई है। अब वो कितना इस रिश्ता को कलंकित कर दिया है। इस घोर कलयुग में ऐसे ऐसे रिश्ते देखने को मिल रहा है कि मुझे लगता है अब मेरा माथा ईंटा से फोड़ लेना पड़ेगा। मैं तो इधर खोद रहा हूँ, इधर दिखाइए, इधर एक ईंटा है, मन कर रहा है इससे मैं अपना माथा फोड़ लूँ इससे माथा। और माथा इसलिए मुझे मन कर रहा है फोड़ने का कि यहाँ पर अब दिखाइए, इनकी पत्नी यानी कि इनकी पत्नी और दामाद संगे इनकी पत्नी फरार हो गई है। सास के संगे दामाद फरार, यानी कि दामाद के साथ सास फरार हो गई है। अब कहानी क्या हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? अरुण मेहता। अरुण मेहता जी, ये कौन गांव है? ये हनुमान नगर चौरा है, मधेपुर पड़ेगा, मधेपुरा जिला। क्या हो गया कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के फरार हो गई? कुछ नहीं होगा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में भाग गई है। दामाद के साथ प्यार हो गया? दामाद। ये कौन प्यार है महाराज? ये उनको सोचना चाहिए, हमको क्या पता। हम तो इसलिए तो शक नहीं हुआ कभी, मतलब बहुत दिन से क्लोज हो रहा था, मतलब 3-4 साल से हो गया, मतलब एक साथ क्लोज में थे, मतलब जो काम होता था। शादी का कितना साल हो गया आपका? शादी को 12 साल। 12 साल। बाल बच्चा है आपका? 2 बच्चे हैं मेरे पास। कौन सी है? लड़का लड़की दोनों है। लड़का लड़की है। 12 साल शादी का हो गया जी। अब बताइए, दिखाइए, इनका शादी का 12 साल हो गया, 2 बच्चा है, एक बच्चा है लड़की और एक लड़का है, लेकिन इनकी पत्नी क्या है कि इनकी पत्नी दामाद के साथ फरार हो गई है। हाँ, तो क्या हुआ? और बातचीत बहुत दिन से चल रहा था, मतलब काम इन दोनों का जो घर का काम भी होता था माड़ा मोटा, जो हम बाहर में रहते थे तो उन्हीं को बोलता था जो फलानी काम है तो कर आते थे वो, ऐसा बात नहीं, कर आते थे। ऐसे ही करता करता ये दोनों क्लोज हो गया तो हमको भनक आने लग गया, जो मतलब तेरा जलानी गलत चल रहा है, वो लड़का गलत चल रहा है, तेरे जलानी को ये कर रहा है, मतलब साथ में बाहर के लोग बताते थे, बाहर के यहाँ के मतलब मम्मी पापा भाई 3 साल पहले से। तो हमें इस बात को कभी गौर नहीं किया, कभी शक के दायरे में लाए नहीं। प्यार का चक्कर था, प्यार की मतलब बातचीत चल रहा था, हमारे सामने में भी बातचीत हो रहा था, मतलब हम जब भी घर पे रहते, घर पे हम भी रहते थे, वो भी आते थे, मतलब बातचीत होता था, यही आगन है सारा बातचीत होता है, कुछ नहीं है वो मतलब कोई मतलब प्यार मोहब्बत की बातचीत नहीं हो रहा था उस टाइम, मतलब नॉर्मल जो होता है काम की वही हो रहा था। तब रिश्ता में उसके दामाद लगता था, बातचीत करते थे और दामाद के साथ फरार हो गया। तो हाँ, ये विरोधी हम सब दिन से खड़ा है कि बच्चा हमारे सामने में उसको जीजा बोलता था, हमको बुरा लगता था। उसका नाम क्या है? प्रमोद है। और लड़की का? आपके मनीषा देवी। मनीषा। आपका? मेरा नाम अरुण है। अब सास के साथ दामाद भाग गया जी। ऐसा आपने जीवन में कभी सुना था? कभी जिंदगी में नहीं सुना था। हम खुद ने अपने मतलब मन में कभी ख्याल नहीं आया कि ये दोनों इस तरह की मतलब घटना। तो ऐसे तो आपको लगता होगा शर्म के मारे गांव में हम कैसे निकले? निकले नहीं कि 24 घंटा तक हम कहीं नजर नहीं दिखाए, किसी को भी नहीं दिखाए। ऐसे हो गया कि मतलब हदाक सी आ गया, फिर भी मतलब मम्मी से मेरा बचा लिया हमको, नहीं तो मरने वाले थे। मतलब शर्म की, एक तो शर्म हो गया, ये सोच लिए जो मतलब सलाह ये क्या हो गया वहीं, जो रिश्ता देखो लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता को शर्मसार कर दिया। कभी बेटे लगा के क्रिया खाते थे, मतलब भारी से भारी मतलब कसम खा लेते थे जो हम ऐसा नहीं है, जो होगा तो हमको फांसी दे दीजिएगा, मतलब बहुत काम ऐसा बोल गया हो। कभी विश्वास नहीं होने दिया, मतलब आपको चकमा देते रहे, पढ़ाते रहे, हाँ, उसके साथ में हम भी मतलब घुल गए, मतलब जलानी के साथ में हम घुल गए, पूरी तरह घुल गए, किसी की बात नहीं सुनने लग गए। उसके बाद ये इतना तरह घुला लिया हमको
कि ये जो कहते थे वही करते थे हम। ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे कुछ भी। आपकी पत्नी जो कहती जो आप करते कहते थे वही करते थे फिर हम। भी आपको छोड़ के चली गई। जी जी जी। यहाँ पे बोले हम भैंसी था एक मेरे पास, वो बोलता मेरे मैं के दे जाओ, हमको नहीं संभरेंगे, मतलब नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, हमको नहीं होता है, बीमार है हम, तो हम भैंस उठा के वहाँ पे दे आए। पर चलाकी देखो क्या किया है, ये जाने से पहले भैंसी बेचवा दिया था वो अपने बाप के साथ, रास्ता फ्री कर दिया, अपने बाप के साथ। आपके बच्चे को भी ले गया है, बच्चे को भी ले गया। क्या प्रशासन से मांग रहेगा? प्रशासन के पास गए भी थे एक कंप्लेंट लेके, पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये जलानी की पहले से भी मतलब 5-7 बार केस हुआ है मेरे मम्मी पापा पे, इसलिए कि इसी बात के लिए मतलब लड़ पड़ते थे, तो हम उसको बात को हटा देते थे, हम मतलब क्लोज उजल कर देते थे। जो इनको बोलते थे ऐसा क्यों करती है, घर बिखर के रख दिया, पूरा बिखर के रख दिया। यहाँ दिखाइए, आप यहाँ आकर दिखाइए, ताला लगा हुआ है इनके घर में, ताला लगा हुआ है, चारों तरफ इनका घर पूरा बिखरा हुआ है। और हमें तो लगता है कि ये यहाँ दीवार दिखाई, यहाँ हमें लगता है कि हाँ मूड़ी लड़ा ले, मूड़ी इसमें मूड़ी लड़ा ले, और मूड़ी इसलिए लड़ा ले, माथा इसलिए लड़ा ले कि इनका पत्नी, बताइए, दामाद को साथ सास भाग गई, दामाद के साथ सास भाग गई। तो ये आप लोग के बीच में दामाद दरार कब बन गया? दरार इसलिए बन गया कि हमारा मतलब खिलाफ करने लग गया, कोई मतलब कुछ भी मतलब बताने से हट गया। जो हम पूछते भी थे तो उसका कोई जवाब मतलब सही से नहीं दे रहे थे, मतलब कोई मतलब गांव में कोई घटना घट गया कि और कोई बात हो गया तो कभी नहीं बताते, पहले सारा कुछ बताते थे। आपके दामाद से उसका रिलेशन बनने लगा तो क्या आपसे कभी खटपट भी हुआ? बहुत ज्यादा। कब हुआ? लगभग साल भर पहले से खटपट हुआ। तब आपको शक नहीं हुआ? शक हुआ, पर हम फंसे हुए थे, पंजाब में थे हम, पंजाब कमाते थे जी। फंसे हुए थे। हम ये चाहते थे कि हम कब फ्री हैं तो हम घर पे जाए, मामला को समझे पूरी तरह कि क्या बात हो रहा है घर पे। ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, बाकी वो चढ़ाए हो रहा है। ये कोई भी बात बोलते थे, मतलब हम पत्नी के साथ जो भी बात फोन पे, मतलब ये नहीं कि रोजाना बात करते थे, बातें नहीं करते थे, कभी ब्लैक लिस्ट में नंबर दे देते थे, कभी स्विच ऑफ, कभी फोन ही नहीं उठाते थे 24 घंटा। अच्छा, 10 दिन फोन नहीं उठाते। अगर पत्नी आपके साथ रहना चाहती है तो रखिएगा कि नहीं? नहीं, ये गलत, ये नहीं, कभी नहीं हो सकता। बच्चा को तो हम हमेशा बच्चे की मांग करने के लिए। जो दामाद ऐसा किया उसको क्या सजा होना चाहिए? सजा तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा हो जाए उनको, बहुत ज्यादा। पत्नी को नहीं रखिएगा? नहीं, पत्नी को नहीं, दोनों को सजा होना चाहिए। दोनों को सजा होना चाहिए। इतना बच्चा चाहिए, प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। फिलहाल दिखाइए कि जीजा के साथ साली फरार हो जाती है, देवर के साथ भौजाई फरार हो जाती है, लेकिन यहाँ दामाद के साथ क्या है कि सास फरार हो चुकी है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह का एक गाना आया था कि हम अभी फोनवे पे तो उसे बतियाते रह गए, तो दोसर के लेके फरार हो गई। और यही मैटर मधुपुरा, जो बिहार के मधुपुरा जिला से ये घटना हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब है और इनकी पत्नी दामाद के साथ, यानी कि इनकी पत्नी सास लगती थी उस दामाद की, और दामाद के साथ क्या हुआ कि सास फरार हो गई। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, सास और दामाद का जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं देखी जाए दूसरे नज़र से तो एक माँ बेटे का भी उस रिश्ता को माना जाता है, क्योंकि वह सास की जो बेटी होती है उस दामाद की पत्नी होती है। इस रिश्तों को भी उसने नहीं देखा और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया, पूरे रिश्ते को गिरा दिया, समाज को इतने गलीज कर दिया। और देखिए इस बेचारे के दिल के ऊपर क्या बीत रहा है। इनके 2 बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हमारे 2 बच्चा को दे दो, तुमको जहां भाड़ में जाना है जाओ, और जब तुमने मुंह काला कर ही लिया तो हम अब तुमको नहीं रखेंगे। लेकिन एक बार हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि इनकी पत्नी अगर इनके साथ रहना चाहती है तो ये रखेंगे कि नहीं, क्या रखिएगा कि नहीं? जी नहीं रखिएगा, बस बच्चा चाहिए। हाँ, तो इनका कहना है कि बच्चे हमारे ला दे, उसको जिसके साथ रहना है तो रहने दे। लेकिन घोर कलयुग आ गया है, कलयुग मत पूछिए, कलयुग का तीसरा रूप है ये कलयुग। सास फरार हो गई दामाद के साथ। फिलहाल मधेपुर थाना प्रभारी महोदय से बस यही कहेंगे कि उन दोनों को पकड़ी जाए, खोजी जाए, और इनके जो पैसा लेकर भागे उसको रिकवरी कराई जाए, और इनके 2 बच्चे हैं इनके पास ले आकर रखी जाए, और वो दोनों भाड़ में जाए, दुनिया में कहीं जाए। फिलहाल आप देख रहे थे ये घटना बिहार के मधेपुरा जिला से हम आपको दिखा रहे थे, तबाही न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखा रहे थे। और इस घटना को लेकर आपकी क्या विचार बनती है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर डालिएगा। फिलहाल के लिए क्या कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।